10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में कई महान धनुर्धर हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तक चकित हो गए। किसी के बाणों से समुद्र सूख जाता था तो कोई क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। ऐसे धनुर्धर न पहले कभी हुए और न ही भविष्य में होंगे। चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। शुरुआत करेंगे सबसे कम शक्तिशाली योद्धा से और अंत में बात करेंगे उस धनुर्धर की जो सबसे शक्तिशाली था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। 10 द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना समस्त धन और ज्ञान दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों दोनों को शस्त्र चलाना सिखाया। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म के बाद वे कौरवों के सेनापति बने और अपनी रणनीति से पांडवों को भारी क्षति पहुंची। अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न कर पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। उनके पास देवताओं के सभी दिव्य अस्त्र थे। उनके धनुष की टंकार से ही दुश्मन डर जाते थे। अर्जुन ने ऐसे राक्षसों को हराया जिन्हें रावण भी नहीं हरा पाया था। 8 भीष्म पितामह। गंगा माता के पुत्र भीष्म स्वयं परशुराम के शिष्य थे। युद्ध में भीष्म ने ऐसी वीरता दिखाई कि पांडवों का कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण तक को शस्त्र उठाने की नौबत आ गई थी। 7 एकलव्य। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया, फिर भी उन्होंने उन्हें गुरु मानकर स्वयं धनुर्विद्या सीखी। जब द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांगा, तब भी उन्होंने उसे सहर्ष दे दिया। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य ने धनुष चलाना नहीं छोड़ा। 6 बर्बरीक। घटोत्कच के पुत्र बर्बरी को 3 अमोघ बाण प्राप्त थे। वे युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर होता उसी का साथ देने का व्रत रखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। 5 मेघनाथ। इंद्रजीत। रावण का पुत्र मेघनाथ इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र को बंदी बना लिया था। उसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र का ज्ञान था। लक्ष्मण जी पर इन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वे प्रभावहीन हो गए। फिर भी एक बार मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। 4 कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल थे जिन्हें कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। अर्जुन से युद्ध में उन्होंने 11 बार गांडीव धनुष की प्रत्यंचा काटी थी। उनका सर्पमुख बाण अर्जुन को मार ही देता यदि श्री कृष्ण न होते। अंततः उन्हें छल से मारा गया। 3 लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी रावण के पुत्र मेघनाथ और अतिकाय का वध कर चुके थे। वह 14 वर्षों तक ना सोए, ना स्त्री का मुख देखा, ना भोजन किया, और यही शक्ति थी जिससे वे इंद्रजीत का वध कर सके। 2 भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता स्वयंवर जीता था। उन्होंने रावण, कुंभकर्ण जैसे महाबलशाली राक्षसों का वध किया। उनके बाणों में अपार शक्ति थी और वे धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। 1 भगवान शिव। महादेव। समस्त ब्रह्मांड और धनुर्वेद के सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान शिव हैं। वे ही सृष्टि का आरंभ हैं और वे ही इसका अंत। उनकी शक्ति अनंत है और वे पल भर में संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं।